सभी को सादर नमन। आपका हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने संत कबीर का टॉपिक है जो पहले वो शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको संत कबीरदास जी का साहित्यिक विशेषताएं और उनकी जीवन परिचय वो आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है जी, आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो मेन है संत कबीरदास जी के। तो अब हम जो आज करने जा रहे हैं वो उनका है कबीरदास जी का जो उनकी पोइट्री है। ठीक है, वो तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, अपने ध्यान से सुन लेना इसको। हरिजननी में बालक तेरा, काहे न ओगन बख्स्यो मेरा टेक। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। करगे केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता। कहे कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी मत हारी। इसमें कि कबीरदास जी ने जैसे कि अन्य वक्तों के समान ईश्वर से संबंध स्थापित किया है। ठीक है, जैसे कि लौकिक प्रेम में जब हम लौकिक होता है इस लोक का, और पारलौकिक अर्थात जब हम ईश्वर के प्रेम की बात करते हैं, तो जैसे हम लौकिक प्रेम में किसी न किसी संबंध की स्थापना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करके चलना पड़ता है। तो कबीर ने ईश्वर को कहीं माँ कहा है, कहीं पिता, कहीं प्रेमी, कहीं मित्र। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने उनको प्रेमी ही माना है। तो यहाँ ये जो आपका जो पद लगा हुआ है आपको हरिजननी में, इसे आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि जहाँ वह कबीरदास जी भगवान को माँ मानते हुए कहते हैं हरिजननी में बालक तेरा। हरि अर्थात हे भगवान, जननी अर्थात माँ, बालक अर्थात बेटा। ठीक है, कि आप मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। काहे न ओगुण बख्स्यो मेरा, ओगुण अर्थात मेरे दोष, बख्स्यो अर्थात क्षमा करना, माफ़ करना। आप मेरे दोषों को क्षमा क्यों नहीं कर देते, अर्थात माँ अपने बेटे के दोषों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। सुत अपराध करे दिन केते, सुत अर्थात होता है बेटा, अपराध अर्थात अपराध करना। ठीक है, दिन केते अर्थात बहुत दिन में करें। ठीक है, जननी के चित रहे ना तेते। तो कहता है कि जो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि बेटा दिन में कितने भी अपराध क्यों ना करे, वह माँ को याद भी नहीं रहते। बेटा अगर माँ के जब देखोगे करगे केस करे जो घाता। ठीक है, कर घय केस, कर अर्थात अपने हाथों से, घय अर्थात पकड़ना, केस अर्थात बाल। ठीक है, तो घाता अर्थात चोट, तऊ न हेत उतारे माता। तो कहता है कि अगर बेटा माँ के बालों को हाथ से खींचकर चोट भी पहुँचाए तो भी माँ अपने बेटे के प्रति स्नेह की भावना नहीं त्यागती। कहे कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी मत हारे। क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी अपनी बुद्धि से विचार कर कहते हैं कि अगर बालक दुखी हो तो माँ भी दुखी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरी माँ हो तो मैं आपका बेटा हूँ, तो आप जो मेरे अवगुण हैं आप उनको अनदेखा क्यों नहीं कर देते एक माँ की तरह। ठीक है, ये था आपका एक फर्स्ट स्टैंजा। आगे आपका जो सेकंड स्टैंजा है वो है रहना नहीं देश बिराना टेक। जे संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है। जे संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। जे संसार जाड़ और झाखर, आग लगे बर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम टिकाना है। ठीक है, इसमें जो पद होते हैं, पद और दोहे, वो इस प्रकार के होते हैं कि उनका जो जैसे पहला पद है उनका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कई पोइट्री पढ़ते हो तो उसमें ऐसे होता है ना, जो पहले वाला है वो दूसरे का साथ रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो पद हैं, जो दोहे हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये इसका एक दूसरे से साथ संबंध नहीं होता। जैसे ये हैं, जो पहले था उसमें था उसने कबीरदास जी ने माँ माना है परमात्मा को और अपने दोषों की क्षमा मांगी है। तो ये है जो दूसरा, ये है रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं। तो इससे आपका क्या भाव आपको लग रहा है कि ये जो पद है ये किससे संबंधित है, संसार की नश्वरता। ठीक है, नश्वरता से संबंधित हैं। तो इसी पर प्रकाश डालते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, रहना नहीं देश बिराना है, कि इस संसार में कोई भी प्राणी बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये संसार कागज की पुड़ी, अर्थात ये संसार पराया है, इसे कोई अपना नहीं बना सकता। ये संसार किस प्रकार है, एक कागज़ की पुड़िया के समान है।
जो किस प्रकार नष्ट हो जाएगा, अगर एक बूंद भी पड़ गई उस पर, ठीक है, बूंद भी पड़ जाए तो वो गलकर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का जो संसार है इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, जो चीज़ उत्पन्न होती हैं वो नष्ट जरूर होती हैं, ठीक है। ये संसार कांटों की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, ठीक है, कि ये संसार किस प्रकार का है, कांटों की बाढ़ के समान है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, उलझ पुलझ कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हो कि संसार में यही सब चल रहा है, हर इंसान को अपनी अपनी अलग अलग टेंशन है, वो किसी न किसी चीज़ में उलझा हुआ है, लेकिन क्या है, अंत में मौत फिर भी आनी है, चाहे आप उलझे हुए हैं, ठीक है। ये संसार जाड़ और जाखर आग लगे भरी जाना है। तो ये संसार तो क्या है कि सूखी झाड़ियों के समान है, और सूखी झाड़ियों में क्या है, आग लगते ही वो क्या हो जाती है, जलकर भस्म हो जाती हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम टिकाना है। तो कबीर दास जी साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में केवल सच्चा गुरु ही एकमात्र टिकाना है, ठीक है। इस प्रकार जहाँ के संसार के यथार्थ रूप पर प्रकाश डाला है कबीर दास जी ने, उन्होंने बताया है कि यहाँ संसार की नश्वरता से अभिप्राय क्या है, कि जीवन की नश्वरता से है, और जो सच्चा गुरु है उसके द्वारा ही मनुष्य है वो ज्ञान दर्शन कर सकता है, ठीक है। आगे आपका है जो पद वो है, संतो राह दियो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटी नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारण करे सगोती। रोज़ा तुर्क नमाज गुजारे, बिस्मल बांग पुकारे, उनको बिस्त कहाते होइए, सांझ मुर्गी मारे। हिंदू दया मेहर को तुर्कन, दोनों घट को सो त्यागी, वह हलाल व झटका मारे, आग दुहो गर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु एहे बताई, कहे कबीर सुनो हो संतो, राम न कहे खुदाई, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि हिंदू और तुर्क बार बार शब्द आ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, हिंदू और जो तुर्क अर्थात जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, उनमें जो जाति प्रथा फैली हुई थी, उनके जो बाह्य आडंबर थे उसमें कबीरदास जी ने उनका विरोध किया है। बाह्य आडंबर क्या होते हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्या किया है, विरोध किया है। तो इसमें कहते हैं कि संतो राह दियो हम दीठा, संतों क्या कहते हैं, कबीरदास जी अपने युग के संत थे, तो इसलिए उन्होंने संतों को संबोधित करते हुए क्या कहा है, कि वो कहते हैं कि यहाँ वह दोनों की, हिंदू तुर्क हटी नहीं माने, ठीक है, दोनों की दूषित भावना पर प्रकाश डाल रहे हैं। हे संतों, हमने हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों के भक्ति मार्ग को देखा है, दीठा अर्थात देखा है, दो अर्थात दोनों, दोनों कौन है, हिंदू और मुसलमान। हिंदू तुर्क हटी नहीं मानने, कि ये जो हिंदू और मुसलमान है जो दोनों हट कर रहे हैं, जो नहीं मानते, स्वाद सबन को मीठा, ठीक है, इन दोनों को मीठा स्वाद पड़ गया है, ठीक है, अर्थात उन्हें अपना रास्ता गलत होते हुए भी अच्छा दिखाई देता है, इस चीज़ का उनको स्वाद पड़ गया है। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती। अब क्या करते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, अभी हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं यहाँ पर, कि हिंदू लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और दूध और सिंघाड़े का सेवन करते हैं। अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, क्या कहते हैं कि अन्न का तो त्याग करते हैं, मन नहीं हटके, लेकिन मन में जो उनकी बुरी भावनाएं हैं, ठीक है, जो तृष्णाएं हैं, उन पर वे काबू नहीं करते। पारण करे सगोती, और व्रत के बाद सब मिलकर भोजन भी खूब करते हैं, ठीक है। रोज़ा तुर्क नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। यहाँ अब मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमान वैसे तो रोज़ा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और बांग देकर ईश्वर को पुकारते हैं, भला उनको इससे स्वर्ग किस प्रकार से वो कहते हैं मिल सकता है। उनको बिस्त कहाते हुए, बिस्तर था तो उनको स्वर्ग जहाँ कैसे मिल सकता है। सांझे मुर्गी मारे, जो क्या करते हैं, सांझ होते ही अर्थात सायंकाल, ठीक है, शाम होते ही वो क्या करते हैं, मुर्गी मार कर खाते हैं। हिंदू दया मेहर को तुर्कन, दोनों गटस्थो त्यागी। क्या बोलते हैं कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने अपने हृदय से दया का त्याग कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, दया का त्याग। एक वह हलाल व झटका मारे, एक क्या करता है, एक हलाल करके खा रहा है और दूसरा झटका मार कर खा रहा है। आग धुओं घर लागी, इस प्रकार दोनों के घर में आग लगी हुई है। जला आग किस चीज़ की है, तृष्णा की आग, ठीक है।
हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुरु एह बताई, कहे कबीर सुनो हो संतो राम न कहो खुदाई। क्या कहते हैं कबीर जी? कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को एक ही रास्ता बताया है। कबीर जी कहते हैं कि इतना ही अंतर है कि मुसलमान भगवान को राम ना कहकर खुदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कबीरदास इन्होंने दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमानों के धर्मों में जो प्रख्यात थी जाति पाति छुआछूत बाह्य डंबर रूढ़ियाँ थी, उन पर कटु प्रहार किया है। जो नेक्स्ट पद है वो है मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ठीक है, इस जो ये पद है इसमें उन्होंने संतोष, धैर्य एवं सहनशील के द्वारा ही प्रभु भक्ति को प्राप्त किया। ठीक है, कबीर जी कहते हैं कि मन लागो यार फकीरी में, कि हे मित्रों मेरा मन तो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, कि जो सुख मुझे राम के भजन से प्राप्त हुआ है वह सुख धनवान बनने में अर्थात अमीर बनने में नहीं है। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजारन गरीबी में। क्या कहते हैं कि जब हम गरीब अर्थात गरीबी की अवस्था में निर्धनता के निर्वाह करते हुए क्या करते हैं कि कोई अगर हमें भला बुरा भी कहता है तो हम उसको क्या करते हैं, सुनकर सहन कर लेते हैं। प्रेम नगर में रहन हमारी, क्या कहते हैं हम तो प्रेम नगर के निवासी हैं। बलबन आए सबूरी में, तो संतोष धारण करने के कारण हमारा जीवन बलिभांति चल रहा है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरे में। क्या कहता है कि हमारे हाथ में कुंडी है तथा बगल में सोटा रहता है, अर्थात हम कम से कम साधनों का उपयोग करके जीवन का निर्वाह करते हैं। चारों दिशाओं में हमारी क्या है, जागृति है। दिशा जगीरी में, जगीरी अर्थात जागृति है। इसका ये क्या अर्थ है कि जो साधु लोग हैं उनके पास बहुत कम साधन होते हैं और वो बहुत कम साधनों से अपना जीवन गुजार लेते हैं, लेकिन उनकी जो चारों दिशाओं में जागृति की अवस्था बनी होती है। आखिर जेतन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अंत में जो शरीर राख में मिल जाएगा, मिट्टी की ढेरी हो जाएगा और अहंकार धारण करते हुए घूमना व्यर्थ है। ठीक है, आगे बोलते कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कबीर जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, संतोष द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो आपका पद है इसमें कबीरदास जी ने संतोष को ही सच्ची भक्ति का लक्षण माना है। ठीक है, संतोष सब्र उसको ही माना है। कबीर ने कहा भी है कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शाहन का। ठीक है, ये आपका था एक पद। अगला नेक्स्ट है हरिजस सुनो न हरिजस गावो, हरिगुण गावो, बातन ही असमान गिरावो। ऐसे लोगन से क्या कहिए, जो प्रभु किए भक्ति ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। आप न दे चुरूबर पानी, तेह निंदा जय गंगा आनी। बैठत उठत कुटलता चाले, आपू के ओरन हु काले। साड़ कुचरचा आन न जाने, बहमा उनको बाहे न कहियो न माने। आए गए ओरन को खोवे, आग लगे मंदिर में सोवे। अठरन हस्त आप कह काने, तिनको देख कबीर न जाने। तो इस पद में जो है उन्होंने संसारिक मोह माया में लीन, प्रभु भक्ति से विमुख, जो प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे तथा अहंकारी व्यक्ति है जो उनके स्वभाव पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि हरिजस सुनो न हरिगुण गावो। कबीर जी प्रभु भक्ति से विमुख लोगों के विषय में कहते हैं कि ऐसे लोग जो ना तो भगवान की जश गाथा सुनते और ना ही उनका गुणगान करते हैं। ठीक है, बातन ही आसमान गिरावे, वो क्या करते हैं केवल बातों के द्वारा ही आसमान गिरा देते हैं, अर्थात वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी बातों के द्वारा ही अपने कर्तव्य पूर्ति कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ऐसे लोगों से क्या कहिए कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, जो प्रभु की ये भक्ति पे बाहज तिनते सदा डराने रहिए। वो कहते हैं कि हाँ यही कहा जा सकता है कि जो प्रभु की भक्ति नहीं करते उनसे हमेशा डर कर रहना चाहिए। ठीक है, आप न दे चुरू भर पानी, तह निंदा जय गंगानी। वो क्या करते हैं, स्वयं तो किसी को चुल्लू भर पानी तक नहीं देते, लेकिन इस पृथ्वी पर गंगा लाने वालों की निंदा करते हैं। अभिप्राय यह है कि वे स्वयं तो किसी का लेश मात्र भी उपकार नहीं करते, भला नहीं करते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो भला करते हैं उनको भी वो उनकी क्या करते हैं, हमेशा निंदा करते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। बैठत उठत कुटिलता चाले, तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग जो निंदा करते रहते हैं दूसरों की, वो बैठते उठते बस कुटिल चाले चलते रहते हैं। ठीक है, वो किसी का भला नहीं सोचते।
आपू गए औरन हूँ गाले, ठीक है। आपू गए, गए का अर्थात कि उनका स्वयं का तो जीवन नष्ट हो ही रहा है, लेकिन वो दूसरों के साथ में ले डूबते हैं। जो प्रभु भक्ति नहीं करते, जो उनकी संगत में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, आप तो प्रभु भक्ति करते नहीं, लेकिन अगर उनकी संगति में कोई आ जाए तो वो क्या करते हैं, उनको भी ले डूबते हैं। शाढ़ कुछ रजा आन ना जाने, ठीक है। ये करता है कि जब बुरी चर्चा को छोड़कर और कुछ नहीं जानते, अर्थात उनका सारा समय बुरी बातों की चर्चा में बीत जाता है। ब्रह्मा हूँ के कहियो ना माने, वो कहते कि वो मनुष्य तो क्या ब्रह्मा तक का कहना नहीं मानते। आप गए औरन हूँ खोवे, वो स्वयं तो वो नष्ट होते ही हैं, औरों का जीवन भी नष्ट करते हैं। आग लगाए मंदिर में सोवे, क्या करते, ये अपने घर में आग लगाकर सोते हैं, अर्थात वे बुरे कर्मों के द्वारा अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं, ठीक है। आग लगाकर, अपने घर में आग लगाकर सोना अर्थात कि अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। अठरन हस्त आप है काने, अठरन अर्थात हंसते हैं, ठीक है। अठरन करना दूसरों पर, ठीक है। वे दूसरों पर हंसते हैं, आप है काने, जबकि स्वयं काने हैं। इसका अर्थ ये है कि वह दूसरों के दोष निकालते हैं, जबकि अपने दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, ठीक है। यही दुनिया यही सब करती है ना, तो दूसरों के दोष ही निकालती हैं, लेकिन अपने दोष उनको दिखाई नहीं देते। इसलिए कबीरदास क्या कहते हैं कि ऐसे लोग क्या है, काने हैं, तिनको देख कबीर ले जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को देखकर उन्हें लज्जा का अनुभव होने लगता है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में स्वभाव से दुष्ट लोगों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है कबीरदास जी ने। नास्तिक लोगों पर व्यंग्य किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये सब आपके 5 पद हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे साखियाँ, ठीक है, कबीरदास की जो साखियाँ हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में इसके अकॉर्डिंग।